तो हेलो क्लास 11 के प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे इस चैनल पे क्लास 11 का जियोग्राफी और हिस्ट्री का सभी सब्जेक्ट का 5-5 सेट आप लोगों को वायरल क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जा रहा है। और आज जो है ये सेट आपका जियोग्राफी का सेट 5 होने वाला है। कौन सा सेट? तो सेट 5 होने वाला है। इससे पहले मैंने आप लोगों को जियोग्राफी और हिस्ट्री का 4-4 सेट दे चुका हूं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल में विजिट करके देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं सभी क्वेश्चंस को। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का वायरल प्रश्न पेपर। ठीक है, यानी कि पिछले 5 सालों में जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं और मॉडल से प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को उठा करके मैंने आज की इस वीडियो में सेट किया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं सारे क्वेश्चंस को। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोगों का पहला सवाल है, पृथ्वी के किस भाग में वायुदाब सबसे अधिक होती है? तो पृथ्वी के किस भाग में वायुदाब सबसे अधिक होगी? तो समुद्र तल में जो है पृथ्वी पर वायुदाब सबसे अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब का क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, ऊंचाई बढ़ने पर यदि मान लीजिए आप कभी कहीं जो ऊंचे स्थान में जाइएगा तो वायुदाब क्या होगा? उस समय जो है आपका वायुदाब यहाँ पे घटेगा। क्या होगा? घटता है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब क्या होता है? तो घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो झोप मंडल है। कौन सी प्यारे बच्चों? झोप मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस परत में होती है? तो मौसम संबंधित सभी घटनाएं जो है वो किस परत में होती है? तो वो आपका होता है झोप मंडल में। किस में होता है प्यारे बच्चों? तो वो होता है आपका झोप मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ओजोन परत। जी हाँ, ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत प्यारे बच्चों किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो आपका समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी पर तापमान का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर प्यारे बच्चों तापमान का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर जो अधिक तापमान देती है यानी कि अधिक सूर्य गर्मशील होती है वो आपका हो जाएगा सूर्य। क्या होगा? सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? तो प्यारे बच्चों तापमान मापने का यंत्र कौन सा होगा? तो तापमान मापने का यंत्र होगा आपका यहाँ पे थर्मामीटर। कौन सा होगा? थर्मामीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आर्द्रता को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? आर्द्रता को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो आपको कहलाता है यहाँ पे हाइग्रोमीटर। क्या होगा? हाइग्रोमीटर। ठीक है, यानी कि तापमान मापने का यंत्र हो जाएगा आपका थर्मामीटर और यहाँ पे आर्द्रता मापने का यंत्र होगा आपका हाइग्रोमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वर्षा का वह प्रकार जो तीव्र गर्मी से होती है उसे क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपका, क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? तो कहलाती है आपका संवहन। क्या कहलाती है? संवहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चक्रवाती वर्षा मुख्यतः कहाँ होती है? तो चक्रवाती वर्षा प्यारे बच्चों अधिकतर कहाँ पे होती है? तो ये होती है अधिकतर जो है समशीतोष्ण क्षेत्र में। कहाँ पे होती है? समशीतोष्ण क्षेत्र में जो है चक्रवाती वर्षा सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मानसून पवनों की दिशा किस कारण बदलती है? तो जो मानसून आती है प्यारे बच्चों, मानसून पवनों की जो दिशा है वो किस कारण से बदलती है? तो वो जो है आपका ताप एवं दाब में अंतर आने के कारण जो है मानसून पवनों की दिशा बदलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लू किस प्रकार की पवन है? लू प्यारे बच्चों जो गर्मियों के दिनों में बहती है लू, वो किस प्रकार की पवन है? तो आपका हो जाएगा वहां पे गर्म और शुष्क प्रकार की पवन है। किस प्रकार की पवन है? तो गर्म और शुष्क प्रकार की पवन मानी जाती है। ठीक है, लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हिमालय भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है? हिमालय भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ठंडी हवाएं रोक कर जो है हिमालय भारत का जलवायु को प्रभावित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में मानसून की वापसी कब होती है? तो प्यारे बच्चे भारत में जो है मानसून की वापसी कब होती है? तो भारत में जो आपका मानसून की वापसी होगा कब होगा? तो सितंबर में होती है, यानी कि सितंबर अक्टूबर में जो है भारत में मानसून की वापसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जलवायु का अध्ययन। जी हाँ, जलवायु का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो जलवायु का अध्ययन मेरे बच्चों किस विज्ञान में किया जाता है? जलवायु का अध्ययन आपका जलवायु विज्ञान में होता है। कब किसमें किया जाता है? तो जलवायु विज्ञान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, महासागर पृथ्वी के तापमान को कैसे प्रभावित करते हैं? तो महासागर
पृथ्वी के तापमान को कैसे प्रभावित करते हैं प्यारे बच्चों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्थिर रख करके, यानी कि इसे एक तरह से रोक करके यहाँ पे आप लोगों को तापमान को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। समुद्र जल का औसत लवणता प्रतिशत कितना है? तो समुद्री जल का औसत लवणता प्रतिशत कितना है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे है उसका 3.5% है। कितना है? 3.5%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी 3.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 में देखिए पूछा गया है कि ज्वार भाटा से किसे लाभ होता है? ज्वार भाटा से प्यारे बच्चों किसे लाभ होता है? तो ज्वार भाटा से आपको लाभ होता है यहाँ पे मत्स्य पालन को ज्वार भाटा से लाभ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सुनामी किस कारण आती है? तो प्यारे बच्चों जो सुनामी आती है वो किस कारण से आती है? तो ये सुनामी जो है समुद्री भूकंप के कारण जो है यहाँ पे सुनामी आती है। ठीक है, और सुनामी कहाँ पे आती है? तो समुद्र में ही सुनामी आती है। ठीक है, इसीलिए समुद्र भूकंप जब उठती है उस समय सुनामी आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रवाल भित्तियां कहाँ बनती है? प्रवाल भित्तियां प्यारे बच्चों कहाँ पे बनती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अथेल गर्म समुद्र में बनती है। कहाँ पे बनती है? उथेल गर्म समुद्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। प्यारे बच्चों आप लोगों का यहाँ पे जियोग्राफी और हिस्ट्री का आज आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा सभी पीडीएफ। ठीक है, यानी कि 5-5 सेट का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को कल से आने की 12 जनवरी से, जी हाँ 12 जनवरी से आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस और होम साइंस और आपका सोशोलॉजी और क्या होगा होम साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आप लोगों को दिया जाएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो जो आप लोग सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं सभी सब्जेक्ट का वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो कौन सी है प्यारे बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ। क्या होगा? ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें किसमें सहायक होती है? तो ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें किसमें सहायक होती है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या होगा? मृदा निर्माण में होती है और जलवायु परिवर्तन में भी होती है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ठीक है, यहाँ पे आपका दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पठारों को खनिजों का भंडार क्यों कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों पठारों को खनिजों का भंडार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें खनिज का संपदा होती है, जिस कारण से पठारों को खनिजों का भंडार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। दक्कन का पठार किस प्रकार का है? तो प्यारे बच्चों दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है? तो दक्कन का पठार आपका हो जाएगा यहाँ पे ज्वालामुखी प्रकार की पठार हो जाएगी। किस प्रकार का पठार होगा? तो ज्वालामुखी प्रकार की पठार मानी जाती है दक्कन पठार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? जी हाँ प्यारे बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहारा मरुस्थल। क्या होगा? सहारा मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में प्यारे बच्चों स्थित है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। मरुस्थल में वर्षा क्यों कम होती है? तो मरुस्थल में प्यारे बच्चों वर्षा यानी कि पानी कम क्यों पड़ती है? वर्षा कम क्यों होती है? तो इसलिए कम होती है क्योंकि यहाँ पे अधिक वाष्पीकरण नहीं होता है, उच्च दाब होती है, शुष्क पवन मानी जाती है, इसीलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। इन कारणों से जो यहाँ पे मरुस्थल में वर्षा जो है यहाँ पे कम होती है। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों का जो सपोर्ट प्यार जिस तरह से आप लोग बनाए हैं उस तरह से सपोर्ट प्यार बनाए रखिएगा। आप लोगों को एक से एक क्वेश्चन दूंगा और मैं आप लोगों को फरवरी में, जी हाँ फरवरी में लास्ट में आप लोगों को 200 क्वेश्चंस का सभी सब्जेक्ट का एक पीडीएफ दूंगा, जिसमें से आप लोगों को यदि आप लोग उन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, जी हाँ इन 200 क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, तो इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में
एक भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिले, हर एक यानी कि 35 से लेकर के 40 क्वेश्चन यानी कि यहीं पे आप लोगों को सारा क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 35 से 40 प्रश्न जो है सभी प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को इस 200 क्वेश्चन में PDF में आप लोगों को सारा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्या है, समशीतोष्ण घास भूमि को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो उसे कहा जाता है आपका प्रेरी। क्या कहते हैं? प्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। प्रेरी घास भूमि कहाँ पाई जाती है? तो ये प्यारे बच्चों कहाँ पे पाई जाती है? तो ये जो है आपका उत्तर अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हम लोग PDF देख रहे हैं ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाया गया है और मॉडल सेट के आधार पर ये क्वेश्चन जो है सेट किया गया है। ठीक है, इसलिए आप लोगों का ये 5 सेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इन 5 सेट को कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को फरवरी में कुछ ऐसे वायरल क्वेश्चंस का PDF दूंगा जो कि आप लोग इसे कर लेते हो तो यकीन मानो उससे बाहर आप लोग के एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, सारा प्रश्न जो है उन PDF में आप लोगों को सारा प्रश्न जो है उसी PDF के अंदर से आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बस मैं आप लोग जो है सपोर्ट बनाए रखिए, उसी प्रकार से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ट्रोंडा प्रदेश में वृक्ष क्यों नहीं पाए जाते हैं? तो ट्रोंडा प्रदेश में प्यारे बच्चों वृक्ष यानी कि पेड़ क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि वर्षा यहाँ पे कम वर्षा होती है, अस्थायी हिम है, अत्यधिक शीत होती है, जिस कारण से यहाँ पे ट्रोंडा प्रदेश में वृक्ष यानी कि पेड़ कम पाई जाती है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों का कमेंट सारा सही आंसर आए कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। इसका सही से आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। यदि जिसको मालूम नहीं है, ठीक है, जिसका आंसर जिसको मालूम नहीं है वो क्वेश्चन का नंबर टाइप कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 टाइप कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में प्राकृतिक संसाधन का आंसर जो है बता दिया जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। लेकिन ऐसा नहीं, जिसको आता है वो जरूर से कमेंट कीजिएगा कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 32। नवीनीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है? नवीनीकरणीय संसाधन का प्यारे बच्चों उदाहरण कौन सा होगा? तो इसका उदाहरण होगा यहाँ पे सौर ऊर्जा। क्या होगा? सौर ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो अनवीकरणीय संसाधन कौन सा होगा प्यारे बच्चों? तो यह नवीकरणीय संसाधन होगा आपका कौन सा होगा? तो कोयला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सतत विकास का अर्थ क्या है? सतत विकास का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों? तो सतत विकास का अर्थ होगा आपका यहाँ पे भविष्य को ध्यान में रखकर विकास करना सतत विकास का अर्थ मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। जनसंख्या विस्फोट से क्या समस्या होती है? जनसंख्या विस्फोट से प्यारे बच्चों क्या समस्या हो सकती है? तो यहाँ पे जो है आपका बेरोजगारी हो सकता है, संसाधन संकट हो सकता है, प्रदूषण बढ़ सकती है, जिस कारण से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मानव और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किसमें होता है? तो मानव और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन प्यारे बच्चों किसमें किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है मानव भूगोल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किस भूगोल में होता है? तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन प्यारे बच्चों किस भूगोल में होता है? तो ये आपका हो जाएगा किसमें होगा? तो आर्थिक भूगोल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। परिवहन और व्यापार का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो परिवहन और व्यापार का अध्ययन प्यारे बच्चों किसमें किया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्थिक भूगोल में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भूगोल एक संरचनात्मक विज्ञान क्यों है? तो क्यों है प्यारे बच्चों? तो ये जो है आपका कई विज्ञानों से ये जुड़ा हुआ है, जिस कारण से समन्वयात्मक विज्ञान मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 40। भूगोल का अंतिम उद्देश्य क्या है? जी हाँ प्यारे बच्चों, भूगोल का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो भूगोल का अंतिम उद्देश्य है आपका यानी कि पृथ्वी व मानव का कल्याण, जिस कारण से भूगोल का अंतिम उद्देश्य माना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जिस किसी को इस क्वेश्चंस का PDF चाहिए वो PDF के साथ साथ आप लोगों को PDF के नीचे में आप लोगों को क्वेश्चंस का आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
जिसको PDF चाहिए आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आप लोगों को PDF जो है शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, 8863084645 इसमें आप लोग यहाँ पे मैसेज कीजिएगा, आप लोगों को PDF जो है मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ व्हाट्सएप चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कॉल वगैरह नहीं आएगा। आप लोग मैसेज कीजिएगा, आप लोगों को PDF सेंड कर दिया जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सभी का PDF आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है, यानी कि फ्री में मिलेगा सभी PDF। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। 2 बजे तक आप लोगों का हिस्ट्री का वीडियो आएगा।